हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम ईएमआई का एक और टॉपिक करने वाले हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है कि बैलेंस आपका कम होता जाता है और उसी के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट है वो काउंट होता है। अगर मैं बात करूं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, तो ये भी लगभग लगभग वही चीज़ है। ठीक है, बस इसके अंदर कुछ और फार्मूलाज हम बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे कि जब हम लोन पे करते हैं तो लोन पे करते हैं तो उसके अंदर हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक तो इंटरेस्ट होता है जो आप लोन पे करते हो, और साथ ही साथ उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आप साथ साथ पे करते हो। लोन हमारा ऐसे ही थोड़ा ना ख़त्म होता है कि हम इंटरेस्ट देते जाएं लोन ख़त्म हो जाए। लोन ख़त्म होने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो भी वापस करना होता है, इंटरेस्ट भी वापस करना होता है। तो जो हमारी ईएमआई बनती है उसके अंदर ये दोनों चीज़ होती है, इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ होता है। तो इसी को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अब इसमें अगर हम ये पता करना चाहें कि आपने मान लो आपने कोई ईएमआई बनवाई, आपने कहा कि भाई मेरी 60 ईएमआई बना दो, मतलब 5 साल की ईएमआई बना दो। तो आपने ईएमआई तो बनवा ली। अब आपने मान लो 20 ईएमआई पे कर दिया, आपने 20 ईएमआई आपने दे दी। अब आप चाहते हो कि जो 21st ईएमआई आपकी जाएगी वहाँ तक आपका कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है, यानी कितना लोन अभी बाकी है वो आप निकाल सको। और 21st जो आप अमाउंट जो आप ईएमआई दे रहे हो उसमें आप कितना प्रिंसिपल दे रहे हो और कितना उसमें इंटरेस्ट दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं अमोर्टाइजेशन के फार्मूलाज से। और बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लेना कि हमारे सिलेबस में नहीं है। मेरे हिसाब से भी सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही एक तरह से ये पार्ट है, इसलिए सीबीएसई ने इसका क्वेश्चन डाल दिया था। लेकिन जो ये बीच के फार्मूलाज हैं ये उसमें नहीं दे रखे थे, तो इस बार हम इसमें कोई रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये वाले फार्मूलाज ये भी आप अच्छे से कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो फार्मूला होगा हमारा ईएमआई का, जो ईएमआई का फार्मूला हम पहले ही यूज़ कर रहे थे वही फार्मूला यूज़ होगा। इसमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड, यानी यहाँ पर जो ईएमआई का फार्मूला हम पीछे यूज़ करते आ रहे थे, कौन सा फार्मूला? ईएमआई का फार्मूला हमारा था, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो आप लोगों को ध्यान होगा, 3 फार्मूले हमने डिस्कस किए थे ईएमआई का। प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय 1 + i⁻n-1। ठीक है, ये वाला फार्मूला ही इसमें यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह 1 + i की पावर यहाँ पर पॉजिटिव ही आपको सारे फार्मूलाज में दे रखी है, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वाली ही वैल्यू दी होगी। अब हमें ये पता करना है कि जैसे मान लो आपने, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपने 20 इंस्टॉलमेंट पे कर दी। आपको 21st इंस्टॉलमेंट में आपको जो ईएमआई आप दे रहे हो उसमें कितना प्रिंसिपल आप दे रहे हो, कितना प्रिंसिपल उसमें अभी बचा हुआ है हमारा। तो ये निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ईएमआई इंटू में 1 + i⁻k+1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 + i n-k+1। अब आप कहोगे सर ये क्या बला गया, अब इसको कैसे याद करें? देखो, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो आप ये वाला भी बड़े आराम से याद कर लोगे। देखो, इस वाले फार्मूले में अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? ईएमआई इंटू 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 + i⁻n। ये फार्मूला बनेगा प्रिंसिपल का। अब यहाँ भी आपसे ये प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि भाई कुछ पीरियड निकल गया, केथ पीरियड की जो स्टार्टिंग है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 21st ईएमआई अगर आपको पे करनी है तो उसके लिए आप कैसे पता लगाओगे? तो आपको क्या करना है, जिसकी स्टार्टिंग आपको करनी है, जो इंस्टॉलमेंट आपको स्टार्ट करनी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 21st, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जैसे 60 ईएमआई थी उसमें से 21st माइनस करेंगे और +1 करेंगे, n-k+1। तो कितना हो गया? 60 - 20 यानी 40 ईएमआई, यानी अभी 40 ईएमआई हमारी बची हुई है। तो तब हमें ये जानना है कि भाई प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बना, यहां पर इस n की जगह आपको क्या करना है, n-k+1। ये -1 एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा उधर ले जाके लिख दें इसको, ज़्यादा क्लोज हो गया। अब यहाँ पर भी n-k+1, बस इस फार्मूले में आपको ये चेंज करना है।
अब मेरे ख्याल इजीली याद हो जाएगा आपको ये फार्मूला कैसे याद करना है। तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड। ठीक है, या तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे या फिर ये फार्मूला हमें दिया हुआ एक EMI इंटू में AN-K+1 डिवाइडेड बाय आई। इसके चांसेस कम रहते हैं कि भाई ये वाली, अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है तो और आसान है, सीधा EMI में आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है, EMI वाले फार्मूले में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है और आसान हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो kth पेमेंट हम दे रहे हैं, मतलब जो हम 21st इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला है। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस एक फर्क है, यहाँ पर इंटरेस्ट डिवीजन में आ रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। यानी यहाँ से अगर मैं इस आई को हटा दूं तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ से अगर हम आई को हटा दें तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट का। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो फार्मूला, क्योंकि लंबे फार्मूला है, अगर आपको वैसे ही डायरेक्टली याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन इस फार्मूले को समझ के, EMI के फार्मूले को समझ के याद करोगे तो बड़े इजीली आप याद रखोगे। उसके बाद प्रिंसिपल पेड इन द kth पेमेंट, जो आप kth पेमेंट पे कर रहे हो उसमें प्रिंसिपल का कितना हिस्सा पे कर रहे हो। यहाँ तो हमने निकाला था कि टोटल प्रिंसिपल कितना बचा है। ठीक है, 20 हमने पे कर दिए, बाकी जो 40 इंस्टॉलमेंट बची उसमें कितना प्रिंसिपल बचा है। यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं कि जो हम 21st इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें प्रिंसिपल का कितना हिस्सा दे रहे हैं, कितना पार्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EMI में से, यहाँ इक्वल्स टू है, EMI में से जितना इंटरेस्ट हमने kth यहाँ पर दिया था kth पीरियड में उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा पार्ट वो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल का पार्ट। क्योंकि EMI में, जैसे मैंने पहले भी बताया, EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर आपको ये निकालना है तो इंटरेस्ट को इसमें से माइनस कर देना, तो आपके पास आ जाएगा कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट आप उसमें दे रहे हो। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हो, इसके लिए जितनी आपने EMI पे करी है उसकी EMI की कॉस्ट और जितनी EMI आपने पे करी है उनको मल्टीप्लाई करके उसमें से जो आपने लोन लिया था उसको माइनस कर दो, वो निकल जाएगा आपका टोटल प्रिंसिपल। तो इस तरह से ये फार्मूलाज आप याद कर सकते हो। और अब इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आपको दे रखे, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बुक में, दोनों क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। तो एक्सरसाइज 12.3 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि एक लोन है 4 लाख का, इंटरेस्ट रेट आपको ये दिया हुआ है, कंपाउंडेड मंथली है और टाइम जो है वो 10 ईयर का है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लोन हमारे पास है 4 लाख का, इंटरेस्ट 6.75% पर एनम है, उसको 12 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके, जैसे मैंने बताया था, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पास ये आ जाएगा 0.00625। टाइम कितना है, 10 साल का है, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 120। तो यहाँ पर पावर देखो 120 है और इंटरेस्ट में आपके पास ये वैल्यू है, उसका भी यूज़ होगा लेकिन आगे जाके होगा। तो अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कहता है साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, यानी आपको निकालना है EMI। तो EMI का फार्मूला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो प्रिंसिपल है 4 लाख, आई 0.005625 और 1 प्लस 0.00565 रेज टू पावर 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.00565 रेज टू पावर 60 माइनस 1। अब यहाँ पर 4 लाख को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 4 5 ज़ा 20 और 2 22। डेसिमल 6 डिजिट के बाद आना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 ही जीरो हैं, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 जीरो बाद में लगाओ मत लगाओ, इनटू इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.9603 डिवाइडेड बाय 1.9603 माइनस 1। इसको 1 में से माइनस कर लेंगे
2250 1.9603, नीचे आ जाएगा 0.9603। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इससे डिवाइड करना है, डेसिमल कट ही जाएंगे दोनों के, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट कहाँ गई, यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 4593.01, 4593.01 आ रही है, तो बहुत क्लोज है किसके, 4593 के। तो हम इसी को मान लेते हैं कि ये हमारी EMI आ गई। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछता है द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st पेमेंट। तो अभी जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था सेकंड वाला, पहला वाला फार्मूला, वहां पर तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। तो इसका फार्मूला हमारा क्या बनना था, EMI को हमें इससे मल्टीप्लाई करना था, यानी EMI इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1, फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इंटू में 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। तो अब इसमें आप पुट करोगे EMI की जगह 4593 इंटू 1 प्लस 0.005625, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n की जगह 120, k की जगह 61 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस 1 और है, डिवाइडेड बाय i 0.005625 इंटू 1 प्लस 0.005625 की पावर 120 माइनस 61 प्लस 1। तो यह आ जाएगा 4593 इंटू, इसकी जो वैल्यू है आपके पास, ये मतलब इसकी पावर आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो 60 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू है 1.4001 माइनस 1, नीचे 0.005625 इंटू 1.4001। तो ये आ गया 4593, इसको माइनस करेंगे तो 0.4001, यह आ जाएगा 0.005625 इंटू 1.4001। इन दोनों का डेसिमल तो कट जाएगा, इसका डेसिमल हटा के ऊपर ये जीरो लगानी है 6 बार, फिर जितना काट पीट करके छोटा कर सकते हो, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इसमें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी अब कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2, फिर 33336, 23336.89। तो ये हमारा 61st इंस्टॉलमेंट जब हम पे कर रहे हैं उससे पहले तक हमारा इतना प्रिंसिपल अभी बाकी है। 4 लाख लोन था, ठीक है, बाकी हमने 60 इंस्टॉलमेंट अभी तक पे कर दी हैं, बाकी की इंस्टॉलमेंट से पहले अभी इतना प्रिंसिपल और बाकी है। अब थर्ड पार्ट में कहता है द इंटरेस्ट पेड इन द 61st पेमेंट। तो इसके लिए जो फार्मूला था हमारा, उस फार्मूले में सिर्फ ये आई नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। तो आप सारा कुछ दोबारा कैलकुलेट मत करना, यहाँ से इस आई को हटा दो बस, बाकी सब कुछ वही आ जाएगा। 4593 इंटू 0.4001 डिवाइडेड बाय 1.4001, उस आई को हटा देना, बाकी दोबारा सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके बन जाता है आपका 1312.52, 1312.52। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल कंटेन इन द 61st पेमेंट। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या बताया था कि आपको EMI में से इंटरेस्ट को माइनस कर देना है। तो EMI हमारी थी 4593, उसमें से जो इंटरेस्ट हमारा ये आया 1312.52, इसको माइनस कर दो। तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 1 8, फिर 5 माइनस 3 2,
और 4 माइनस 1 3, ये आपके पास आ जाएगा। इतना प्रिंसिपल आप इस इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। उसके बाद फिर लास्ट में पूछता है कि टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हो। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला था हमारा, टोटल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला था कि जितनी आपकी ईएमआई की कॉस्ट है उसको आप एन से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ईएमआई है हमारी 4593 और टोटल मिलाकर हमने इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी थी 120, और इसमें से 4 लाख हमारा जो लोन अमाउंट था ये माइनस कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 0, 12 3 36, 3 बचा, 12 ने में 108 और 3 111, बचे 11, 12 पंजे 60, 70 71 बचे 7, 12 चौक 48 और 7 55। तो 5,51,160 में से 4 लाख आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1,51,160 रुपीज़। इतना आप इंटरेस्ट यहाँ पर पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें भी कैलकुलेशन है, ये तो है, इसमें हम कुछ शॉर्टकट नहीं सकते, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं कि आपको लोन जो देना है 15 लाख का देना है, टाइम 8 ईयर्स का है, तो एन कितना हो जाएगा 8 इंटू में 12 यानी 96। इंटरेस्ट कितना है 12% है, 12 से डिवाइड करेंगे 1% यानी 0.01। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला वही ईएमआई आपको निकालना होगा। ईएमआई के लिए प्रिंसिपल कितना है 15 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट 0.01 इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर 96 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.01 की पावर 96 माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 15,000 आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 2.5993। नीचे 2.5993 में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस करके आ जाएगा आपके पास 15993। डेसिमल मैंने इन दोनों का उड़ा दिया है, उड़ाने के बाद ये बचेगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 24,379.10। ये हमारी ईएमआई बन गई। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए फार्मूला था हमारा ईएमआई इंटू 1 प्लस, फार्मूला हमने पिछले में लिख ही लिया था, मैं डायरेक्टली वैल्यू डालता हूँ। ईएमआई कितनी है हमारे पास 24,379.10 इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 n माइनस के प्लस 1। तो n कितना आपके पास 96, k की वैल्यू कितनी पूछ रहा है ये 40 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से अब देखो तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, 97 माइनस 40 करोगे तो 57 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई 0.01 इंटू 1 प्लस 0.01 की पावर 96 माइनस 40 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 24,379.10 इंटू इसकी जो वैल्यू थी 1.7633, इसमें से 1 माइनस करना है, नीचे 0.01 इंटू 1.7633। तो ये आ जाएगा 24,379.10 इंटू माइनस करेंगे तो 7633 आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर है 0.01 इंटू 1.7633। इन दोनों का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का भी डेसिमल कैंसिल कर देना और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार आपके पास 1055326 1055326.20 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है।
उसके बाद जब तीसरा पार्ट हम निकालते हैं तो उसमें आपको बताया मैंने, सिर्फ इस आई को आपको हटा देना है। जो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू है इसको छोड़कर बाकी सब कुछ लिख दो। 24379.10 इंटू 0.7633 डिवाइडेड बाय 1.7633। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है आपके पास 10553.26। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में द प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या करना था, ईएमआई में से इंटरेस्ट को माइनस करना है। ईएमआई हमारे पास 24379.10, इंटरेस्ट हमने ये निकाला था 10553.26, इसको माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 5 8, यहाँ से आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, 13825.84। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में पूछता है आपसे कि टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे करना है। तो जितनी हमारी ईएमआई थी 24379.10, कितनी ईएमआई हमने पे करी थी 96। उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा कितना है 15 लाख, इसको माइनस करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रही है हमारी 840393.6। तो इस तरह से आप ये अमोर्टाइजेशन वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इनके अंदर फार्मूला अच्छे से कर लेना, कैलकुलेशन बचने का कोई तरीका नहीं है, कैलकुलेशन ये आपको करनी पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। उम्मीद करेंगे इस साल ना आए, लेकिन लास्ट ईयर आया था इसलिए कोई चांस नहीं लेना, प्रैक्टिस आप इसको ज़रूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।